ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज बाबा के 4 मई 4 तारीख है। आज 5वां महीना 2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। जिस्म शरीर है, ये साकार शरीर, इसको याद नहीं करना है। आंखों से भले न देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर दिया बाबा ने, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता न पुजारी बनता। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत आया है बाबा का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो धरती पर आ जा रे। बाबा धरती पर आ रहे हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत के से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने। दुख हर कर सुख देने के लिए बच्चे जान गए हैं, वही बाप अब आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तर में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है ना, तो नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे। शरीर तो वही है, लेकिन नया और पुराना हो जाए, है ना। छोटा बच्चा हो जब नया हो, बूढ़ा होगा फिर पुराना। तो बाबन का दो चीज तो नहीं कहेंगे, वह एक ही सिर्फ नए से पुराना बनता है। जैसे दुनिया भी एक ही है, आत्मा भी वे एक ही है ना। तो वे फिर सतयुग में आवेंगे, हम फिर तले उतरते उतरते कलयुग में आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, वैसे दुनिया भी एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी नहीं बता सकता। नई सतयुग में थी ना, और दुनिया वाले ये बात कोई बता नहीं सकता। बाबा ही बता सके, है ना। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। नई दुनिया थी सतयुग में, तो भारत भी नया था। सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है। नया था सतयुग में, अब ओल्ड मन पुराना बना है। फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बार बार इसको पूछा तो नहीं बता सकते ना। उन नई दुनिया के मालिक कौन थे? लक्ष्मी नारायण। तो बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक बाबा की है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की कुछ महिमा नहीं है। और तो शिव बाबा जब प्रवेश हुआ जब तो कुछ जाने है ना सब, ना तो कोई जाने भी ना था। तो बाबा ने कहा, इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूं। तब तो यह गीत भी बना हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो धरती पर आ जा रे। गीत बना हुआ है ये। तो बाबा ने कहा, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है ना।
बाबा ने कहा फिर हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा है ही नहीं, बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। शिव बाबा न हो तो इनकी ब्रह्मा की आत्मा और शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है शिव बाबा। याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बहुत सारे तो ब्रह्मा भगवान मानन लग गया है ना, समझते को ना अच्छी तरह। तो बाबा ने कहा सुप्रीम टीचर वह है, उनको याद करना। कभी भी इस जिस्म को, ब्रह्मा के जिस्म को, शरीर को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखा ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं कौन सुनाते हैं? स्वयं बाप सुनाते हैं। शास्त्रों में फिर कृष्ण का नाम डाल दिया ना, तो गीता का ज्ञान कौन सुना है? शिव बाबा। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, सतगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सतगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई मिल नहीं सकता। इससे बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की बात जो है, अगर दान पुण्य आदि करना, अगर इससे मुझे कोई नहीं मिल सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल सारा संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया। नाम ही कितना मीठा है, हेविन बहिसत स्वर्ग। देवताओं की नई दुनिया पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। बाबा ने कहा वहां तो सतयुग में था, हेविन बहिसत देवताओं की नई दुनिया है ना। फिर आगे बताया बाबा ने पुराने घर को तोड़ नए घर में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया स्वर्ग में आने की तात, मतलब लगन लगी हुई है ना। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर भी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को अगर हार पहनाओगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं, न फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल लेते नहीं है। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहन लेना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी
जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन। मेंटो कर्जिन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं समझते। तो बाबा ने कहा अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री श्री फलाना, तो एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा, 9 कैरेट का होगा। सोने में ही तो खाद पड़ती है ना। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो। 21 जन्मों के लिए फिर इसकी प्राप्ति में लगी तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है, शिव बाबा को। एक भगवान को सब भगत याद करते, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वहीं शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है सब। बाबा ने कहा बना बना ड्रामा है। हाँ, बाबा कह रहे थे तुम एक्ट्रेस हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा की नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं। भगवानुवाच में तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं ना। जो इस समय के राजे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और भी जो मंत्री सब राजे लोग हैं, जो इस समय लक्ष्मी नारायण के चित्र को अपने घर में मंदिर बना के और पूजा करते हैं। तो हम उन इस समय के राजाओं के भी हम राजा होंगे। द्वापर से जैसे राजाओं हैं तो वे भी पूजा कर रहे हैं ना, तो मतलब उन राजाओं के भी हम राजा होंगे। तो बाबा ने कहा तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं ही हूँ। पूज्य जो थे अब वह पुजारी हो गए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, नीचे उतरते उतरते मम्मा बाबा ये भी अब पुजारी हो गए, अपने चित्रों की आपे पूजा करने लगे। तो तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तो वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। तो बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं।
करने लग पड़ेंगे, नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसफुल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है, तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। तो बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तकत नसीब बनाने इसलिए कहते हैं हमारे तकत पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर उसमें वैरायटी पद भी है। एक राजा राजा थोड़ी ना होंगे, प्रजा भी होगी, दास दास सब कुछ होगा। तो माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की क्या बात रही। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता है। कहाँ पर? सतयुग में। मोहजित सतयुग में होंगे ना, इस समय बनना है ना। तो बाबा ने कहा वहां कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं है। एवर हेल्दी निरोगी क्या रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट में नोंदा हुआ है। वंडर है, परमात्मा में कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ कितना काम करता हूँ। ब्रह्मांड में बाबा ऊपर बैठ कितना काम करता है। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम करती है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। टूट गई ना। ये तो परमात्मा ने शायद राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। यह ड्रामा के चक्कर को तो अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानी रह गई है। पत्थर की मूर्ति रहेगी ना, बस ये पत्थर की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए। फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है। बाबा ने कहा परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर तो हो सकता है लौकिक का, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो अलग बनाओ है ना। तुम्हारा तो बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी एक ही है। टीचर हो सकता। बाबा ने कहा फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे लौकिक में। इनका बाबा का फादर भी टीचर था। ब्रह्मा बाबा का फादर भी टीचर था ना। पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओ सौभाग्य है। हम भगवान के विद्यार्थी हैं, बाबा का ये समझो तो भी ओ सौभाग्य है।
गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है ना, जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ प्यार। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, तो इस पति शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करतना लागी बार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य शोप है ना। बाबा कहते हैं कितना बड़ा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। तो ऐसा धोबी कभी देखा? तो आत्मा भी और शरीर भी दोनों को साफ करे। तो बाबा ने कहा आज तो आत्मा तो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूं। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना। यह काम सारा किसका है? शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा तो वह शिव बाबा है ना। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है ना, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कोडी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, हम गोडली स्टूडेंट हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी समृद्धि में रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भाव। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्यारे बनने वाले सफलता मूर्त भाव। सार में दिया बाबा ने, एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवरेडी है। स्लोगन दिया बाबा ने, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजानों को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजानों को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति।